हेलो एवरीवन। मैं हूं सुशील एंड मैं सभी ऑडियंस का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। मेरे साथ है फेमस डॉक्टर माधव राजे। डॉक्टर माधव राजे, आज हम आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ओवर थिंकिंग, उसके बारे में सवाल पूछने वाले हैं। आपको एक स्टोरी बताता हूं जिससे एग्जैक्टली आपको पता चल जाएगा कि मुझे क्या कहना है। 5-6 साल पुरानी बात है, मैं मास्टर्स कर रहा था। तब अर्ली मॉर्निंग 7:30 को कॉलेज रहता था एंड 7:25 को मॉर्निंग में मुझे एक मेरे पुराने दोस्त का एक मैसेज आ गया, हेलो। मैं एकदम जल्दी में था तो मैंने मैसेज देखा लेकिन रिप्लाई नहीं किया उसको। मैंने सोचा कि बाद में आराम से बात कर लेते हैं। तो उसके जी। बाद 1-1:30 बजे की बात है, तो कॉलेज छूटा भी नहीं था और 1-1:30 बजे उसका मैसेज आ गया, क्यों भाई रिप्लाई नहीं करता, बहुत बड़ा हो गया क्या, तुझे देख लेता हूँ, घर पे आ जा। मैं बोला यार ऐसा कैसे लाइक ये सोच सकता है कि मैंने रिप्लाई नहीं किया, इसका मतलब मुझे उससे बात नहीं करनी थी, ऐसा नहीं था। ड्यू टू माई बिजी शेड्यूल एंड कॉलेज में लेक्चर्स बैक टू बैक हुए, तो मैं बोला आराम से बात कर लूंगा। तो उसने वहां तक सोच लिया कि जानबूझकर रिप्लाई नहीं देता है। तो ये छोटी सी स्टोरी थी। बहुत सारे इवेंट्स होते हैं लाइफ में जहां ओवर थिंकिंग हो सकती है या पाई जाती है। तो आज का सवाल आपसे यही है कि ये ओवर थिंकिंग क्यों होती है एंड उससे कैसे बचे। डॉक्टर माधव राज। यस सर, थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन। इनफैक्ट ओवर थिंकिंग की परिभाषा समझाने के लिए या आप ओवर थिंकिंग का मतलब क्या कहना चाहते हो, क्या मायने होते हैं, ये समझाने के लिए आपने एक एग्जाम्पल दिया या आपको एग्जाम्पल का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि आपके मन में ये विचार हो रहा था या आपने ये ओवर थिंक किया कि सुनने वालों को ओवर थिंकिंग का मतलब नहीं पता होगा, है ना। इसलिए आपको एग्जाम्पल का सहारा लेना पड़ा। ये बात कुछ हद तक के सही है, लेकिन कुछ हद तक के ये सच नहीं है। कई लोग जो सुनने वाले होंगे उन्हें पता होगा कि ओवर थिंकिंग क्या होती है। उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। मैं उन लोगों से बहुत मिलता हूँ जब कोई एक व्यक्ति मेरे साथ में 2-3 लोगों के साथ में आते हैं, और वो जो साथ में आने वाले लोग हैं वो कहते हैं, मुझको बताते हैं कि सर ये बहुत ओवर थिंक करता है या करती है। तो कॉमन लोग बताते हैं कि उनका कोई रिश्तेदार बहुत ओवर थिंक करता है और उसके कारण वो परेशान होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये समझ में आता है कि कोई अगर घटना हुई, अच्छी या बुरी, आमतौर पे बुरी, दिल को लगने वाली, तो वो घटना के बारे में सोचते सोचते उनका वो रिश्तेदार इतना खो जाता है कि उसको इर्द गिर्द क्या हो रहा है इसके बारे में उसे ख्याल नहीं रहता। वो लोगों के साथ में जो आजू बाजू में है या फैमिली के अंदर है, उन लोगों के साथ में इंटरेक्शन कम करता है। वो खोया खोया सा रहता है, अपने आप ही अपने मन में ही कुछ तो भी सोचते रहता, और ये उसके चेहरे से झलक जाता है कि वो सोच रहा है। तो उसकी सोचने वाली मुद्रा जो दिखती है, उसके कारण उसकी फिजिकल एक्टिविटी भी कम हो जाती है, धीमी हो जाती है। तो देखिए, दो बातें हो रही है ओवर थिंकिंग से। एक तो सोचने वाली मुद्रा पैदा हो जाती है और बाहर की दुनिया से आपका कांटेक्ट जो है वो कम हो जाता है, धीमा पड़ जाता है, या कभी कभी बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग अगर हो जाए तो वो कांटेक्ट बंद हो जाता है। फिर लोगों को पता चलता है कि आप ओवर थिंक कर रहे हो। आमतौर पे ये सारे लोग जो जिनको मैं पूछता हूँ कि क्या आप ओवर थिंक कर रहे हो क्या, तो वो कहते नहीं, मैं कहाँ ओवर थिंक कर रहा हूँ। ये उनका कॉमन क्वेश्चन होता है। उसके दो कारण हैं। एक तो वो झूठ बोल रहे हैं जानबूझ करके, क्योंकि ओवर थिंकिंग खराब है, नहीं करना चाहिए, ये उनको किसी ने बताया रहता है इसलिए। दूसरी बात, उन्हें बहुत बार पता नहीं रहता, सच में उन्हें बहुत बार पता नहीं रहता कि वो ओवर थिंक कर रहे हैं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो साइकोलॉजिकली माइंडेड नहीं होते। मतलब साइकोलॉजिकली माइंडेडनेस का मतलब आपके मन में क्या विचार घूम रहे हैं, आपको कौन से विचारों से या कौन से ख्यालों में आप खोए हुए हो, ये समझ नहीं आता उस व्यक्ति को खुद को। ऐसे कई लोगों से मेरी मुलाकात होती है, जब मैं उनको पूछता हूँ कि आपके मन में क्या चल रहा है, तो बोलते कहाँ मन, मेरे को तो कुछ नहीं मालूम। तो उन्हें ख्याल में नहीं आता ये। ऐसे कई लोग होते हैं। इसलिए बहुत बहुत लोग ऐसे रहते हैं जिनको समझ में नहीं आता कि वो ओवर थिंक कर रहे हैं। सो एनी हाउ, आपका ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा था और इसका सर्वसाधारण एग्जाम्पल है ये, लेकिन इससे भी काफी ज्यादा हद तक के ओवर थिंकिंग के उदाहरण देखने को मिलते हैं। ठीक है ना। अब ये, इसके लिए आपने क्वेश्चन पूछा था कि ये ओवर थिंकिंग क्यों होती है ना। मैंने ओवर थिंकिंग को जानना कैसे, कौन सी चीज
दिखती है, ये पहले बताया, जैसे कि चेहरे का हाव भाव बदलता है, आपका इंटरेक्शन कम हो जाता है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी धीमी हो जाती है, ठीक है ना। ये सब देखा। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर आप गाड़ी चला रहे हो, अगर आप कार चला रहे हो, मैं अक्सर देखता हूँ ये, तो कोई व्यक्ति कार चलाते हुए उसका स्पीड बढ़ता ही नहीं। क्यों? क्योंकि कभी कभी वो फोन के ऊपर बात करते रहता है इसलिए, या कभी कभी पता नहीं वो ऐसे ही आगे स्टेयर करते हुए गाड़ी गाड़ी चलाते रहते, लेकिन उनके दिमाग में कोई ना कोई विचार घूमते रहते, पीछे से अगर मैं हॉर्न बजा रहा हूँ या दूसरा कोई बजा रहा है तो उनको कोई ख्याल नहीं, आप उनके बाजू से निकल करके आगे चले जाओ, वो अपने ही स्पीड से चले जाते हैं, क्योंकि उनका स्पीड धीमा हो जाता है, क्योंकि दिमाग में विचार ज्यादा घूमेंगे तो आपका स्पीड कम होगा। ये हुए पहचानने की निशानी। अब ये क्यों होता है, ओवर थिंकिंग क्यों होता है? ओवर थिंकिंग क्यों होता है, इसके लिए मुझको लगता है आपको मैंने कुछ बता भी देना चाहिए। जैसे सिंपल हिंदी में मैंने पावर पॉइंट स्लाइड बनाई है, वो भी दिखा दूंगा, लेकिन उसके पहले थोड़ी सी थियरी बता देता हूँ, चलेगा? यस सर। देखिए, ये जो थॉट है ना, दिमाग में थॉट रहता, कहाँ रहते थॉट? दिमाग में रहता। तो थॉट आता कैसे है? मन में कोई ना कोई सबसे पहले फीलिंग आती है। सबसे पहले क्या आती है? मन में फीलिंग आती है। वो फीलिंग के बाद में, वो फीलिंग अगर ज्यादा देर रहेगी तो वो थॉट को जनरेट करती है। थॉट को जनरेट करने के बाद में आपका मन उस थॉट को प्रोसेस करता है, मतलब वो थॉट आइडल नहीं रहता, वो थॉट एक्टिव हो जाता है। अगर वो थॉट आइडल रहा, पैसिव रहा, तो वो प्रोसेसिंग नहीं होगा उसका। आपके मन में थॉट आएगा, पैसिव रहेगा, निकल जाएगा। जैसे कि आपने देखा कि आपके दोस्त ने आपको मैसेज भेजा, आपके दिमाग में थॉट आया, अरे ये मुझको बहुत दिन बाद में याद किया इसने, तो ये थॉट आया, लेकिन ये थॉट आया और पैसिव हो गया, क्योंकि आपका फोकस कहीं और था। आपका मन का फोकस कहीं और होने के कारण वो थॉट को एक्टिव होने का चांस नहीं मिला, और आपने उसको एक्टिव किया भी नहीं, तो वो पैसिव थॉट जैसे कि वैसा रह गया, है ना। इसलिए पैसिव थॉट आमतौर पे अगर आपने छेड़खानी नहीं किया तो जैसे कि वैसे रहते, लेकिन अगर आपने उसे छेड़ा तो वो एक्टिव बन जाता है। और अगर पैसिव थॉट को अगर आपने छेड़ा और वो अगर एक्टिव बन गया, तो वो थॉट जो है, वो थॉट कोई ना कोई इन्फ्रेंस के ऊपर में आपको ले आता है। अगर वो फीलिंग में से थॉट बना, थॉट में से अगर आपने कंक्लूजन या इन्फ्रेंस निकाला, तो आप एक ओपिनियन बना लेते हो। जैसे कि घर के लोग जो देखते हैं कि उनके कोई घर का व्यक्ति बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, तो वो ओपिनियन बना लेते हैं कि ओवर थिंकिंग अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि ओवर थिंकिंग के कारण आप कट ऑफ हो जाते हो दुनिया से, तो मतलब ये ओपिनियन बन गया, तो ये आपका ओपिनियन बन जाता है। अगर आपका ये ओपिनियन बना, तो हो सकता है ये ओपिनियन आपका अच्छा बनेगा या बुरा बनेगा। अगर ये ओपिनियन आपका अच्छा या बुरा इसमें से बन गया, अगर वो अच्छा हुआ, आपको भाने वाला है, आपको बेनिफिट लग रहा है उसमें से, तो शायद वो तकलीफ नहीं देगा आपको। लेकिन अगर ये ओपिनियन आपको बुरा लगेगा, मतलब आपने मन में बनाया सब्जेक्टिवली, आपके खुद के विचार से, कि ये ओपिनियन मन में आना ठीक नहीं है, ऐसा अगर आपके मन में हुआ, जैसे कि उदाहरण के तौर पे कोई किसी व्यक्ति के मन में बहुत बुरे ख्यालात आते हैं, हाँ, जैसे कि टीचर को जूता फेंक करके मारना चाहिए, या पड़ोसी के घर में जूता फेंक देना चाहिए। तो ये जो बुरे ख्यालात है, किसी न किसी कारणवश उनके मन में अगर आ गए, तो ये बुरे ख्यालात एक्शन ले नहीं सकते, और उनमें वो विचार को आपने एक्टिव किया कि ये बुरा ख्याल है। अब ये ख्याल कैसा है, विचार कैसा है? पैसिव भी है और एक्टिव हो सकता है, ऐसा है। अगर ये पैसिव विचार है और आपने इसको छेड़ा नहीं, तो ये पैसिव रहेगा। लेकिन अगर आपने इसको निकालने की कोशिश किया है, निकल जा, नहीं चाहिए ऐसा विचार, नहीं चाहिए ऐसा विचार, तो मतलब आप उसको छेड़ने की कोशिश कर रहे हो। तो ये विचार को अगर आप छेड़ेंगे, तो धीरे धीरे ये बुरा विचार जो है पक्का हो जाएगा आपके मन में, क्योंकि आप उसके ऊपर फोकस कर रहे हो। तो फोकस अगर करेंगे आप उस विचार के ऊपर में, विचार बड़ा हो जाएगा तो आपको हॉन्ट करेगा। फिर आपके मन में विचार आएगा कि ये ज्यादा हॉन्ट कर रहा है मुझको, ऐसा कैसे, मैं तो विचार को निकालना चाहता हूँ, फिर विचार मेरे मन में क्यों आ रहा है, ये तो बहुत बुरा हो जाएगा, मैं तो पागल हो जाऊंगा। देखिए, आपके विचारों की चक्री जो है, वो चक्री चालू हो गई। अब ये जो चक्री चालू होती है, ये चक्री है ओवर थिंकिंग की चक्री, मित्रों, है ना। इसको बोलते हैं भंवर, जैसे नदी के अंदर में भंवर रहता है ना, वैसे, है ना। तो ये पावर पॉइंट पे देखिएगा, मैं आपको भंवर दिखा रहा हूँ इसका, है ना। ये देखिए, ये मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको कि ये विचार एक्टिव होता है और विचार पैसिव भी होता है ना। ये पैसिव भी विचार है जो मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ आपको, ये विचार पैसिव है ना, और ये विचार एक्टिव है ना, जो मैंने अभी आपके साथ में बात किया था। अब पावर पॉइंट शेयर नहीं हुआ है शायद, प्लीज आप। ओह ओके, सॉरी, मैं हाँ, ओके,
ओके, मैं शेयर करा दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये अभी शेयर हुआ नहीं है ना पावर पॉइंट। ओके, अभी शेयर करते हैं पावर पॉइंट को, ठीक है, फाइन। ये पावर पॉइंट को शेयर कर रहे हैं हम लोग। अभी अभी आ गया, दिख रहा है मेरा पावर पॉइंट? यस सर। से दिख रहा है। अभी हम ऐसा करते हैं, इसको स्लाइड शो में डाल देते हैं, ठीक है। तो ताकि आपको ये स्लाइड शो दिखेगा, दिख रहा है ये स्लाइड शो का? यस यस। हाँ ठीक है। अब ऐसा करते हैं, अगले स्लाइड की तरफ में जाते हैं, ठीक है ना। ये देखिए, हाँ मैं ये कह रहा था कि ये पॉइंटर बना देते हैं इसमें, ताकि आपको मैं इसको ड्रॉ करके दिखा सकूंगा। अब ये जो एक्टिव थॉट है जिसके ऊपर मैं बात कर रहा था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि आपने थॉट को छेड़खानी किया, इसीलिए आपका थॉट जो है वो एक्टिव हो गया। अब सिर्फ एक्टिव होने से आपने छोड़ा नहीं उसको, आपने उसको रॉन्ग भी बोल दिया। अगर आप उसको राइट बोलते तो शायद एक बार बन जाती बात, लेकिन आपने उसको रॉन्ग बोल दिया। रॉन्ग बोलने के कारण वो भंवर तैयार हो गया, ठीक है ना। जैसे नदी के अंदर भंवर रहता है ना, अगर आप बहुत अच्छे तैराक हो, फिर भी अगर भंवर के आसपास जाओगे तो आपको लेकर के डूब जाएगी वो, है ना। अब इसका दूसरा एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ। जैसे कि आपको पता होगा, एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ कीचड़, या मैं ये कहूँगा दलदल। कहीं की कीचड़, दलदल के अंदर की कीचड़, ये दिख रहा है दलदल? यस सर। और ये कीचड़, तो ये साधारण कीचड़ नहीं है, ये दलदल के अंदर का कीचड़ है। ओके, तो ये एक उदाहरण याद रखिएगा। अगर मैं आपको पूछूंगा कि कोई व्यक्ति जाने अनजाने में गलती से अगर दलदल के कीचड़ में गिर गया या उसका पैर चला गया घुटने तक के, तो उसने क्या करना चाहिए? वैसे रहना चाहिए सर। ओके, देखिए मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अगर ये भंवर में आप फंस गए, आपके मन में विचार अगर घूमने लगे, जैसे मैंने बताया था, तो ये विचार गलत है, ऐसा सोच के जो विचार है तो आपकी चक्री चालू हो गई विचारों की। तो ये एक तो नदी के भंवर जैसी काम करती है या दलदल के कीचड़ जैसी काम करती है। इनकी भी विशेषता क्या होती है कि दलदल के कीचड़ में अगर आपका पैर फंस गया और आप उसमें से निकलने की कोशिश करेंगे, हाथ पैर मारने की कोशिश करेंगे, तो आप और ज्यादा धंसते जाएंगे, और ज्यादा अंदर जाएंगे, और आप निकल नहीं पाएंगे और जान पे बात बन जाएगी। वैसे ही क्योंकि आपने विचारों की चक्री चालू कर दिया है मित्रों, आप उसको गलत है ये विचार मेरे मन में नहीं आना चाहिए, मैं किसी घर का आदमी हूँ, मेरे को लोग सोचते क्या सोचेंगे मेरे बारे में, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, ये बातें सब करने लगेंगे, तो आपका जो विचारों की दलदल तैयार हो जाएंगी मित्रों आपके मन में। अब ये विचारों का दलदल और उसकी कीचड़ जो है वो आपको लेकर के डूबेगी और वो आपके चेहरे पे, आपके बिहेवियर पे झलकने लगेगा, ठीक है। ओके, तो मैं इसको स्टॉप करता हूँ अभी इसमें। तो आप, क्योंकि आपकी ये बात ख्याल में आ गई, ये पॉइंट मेरा आप तक के पहुंच गया है ना। तो इसलिए कह रहा हूँ कि ये विचारों की दलदल में अगर आप फंसेंगे, क्यों फंस रहे हैं आप? क्योंकि आपने उसको बुरा सोचा, आपने उसको नहीं अच्छा लगा, आपको डिसलाइक किया आपने। अब क्योंकि डिसलाइक किया इसलिए ये ऐसा हो गया, ठीक है ना। अब दूसरी एक बात होती है मित्रों इसमें, आपने डिसलाइक किया और आप उस विचारों को, बुरे विचारों को निकालने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, ज्यादा कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको सचमुच लगता है कि वो विचार जो मन में आ रहे हैं वो कोई जीवित या जिंदा चीज है। ये बात को याद रखिए मित्रों, अपने आप को भी याद दिलाइए कि आपके मन में आने वाले विचार जीवित चीज नहीं है, वो जिंदा चीज नहीं है, वो डेड एलिमेंट है, उसमें खुद की जान नहीं रहती। जब तक कि आप उसमें जान फूंक नहीं देते हो तब तक कि वो जिंदा नहीं होते। तो मन में अगर विचार आए तो आने दो, उसको छेड़खानी मत करो, है ना। आप ये नहीं सोचना कि मन में अगर आपके विचार आए तो आपका व्यक्तित्व खराब हो गया या आपका मन खराब हो गया। ये जो सोच है, इस सोच के कारण आप उसको निकालने की कोशिश करते हो, ठीक है। अब इसमें एक बात को याद भी रखनी चाहिए मित्रों। देखिए, बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि गंदगी से उन्हें घृणा आती है, कीचड़ से उन्हें घृणा आती है, धूल से उन्हें घृणा आती है। अगर आप ऐसे व्यक्ति में से एक व्यक्ति हो जिसको गंदगी से घृणा आती है, साफ सफाई बहुत ज्यादा लगती है, ऑब्सेशन रहता है साफ सफाई का, ऐसे व्यक्ति को मन में अगर बुरे विचार आएंगे तो बहुत खराब लगेगा। उसका कारण भी ये है कि आप ये समझते हो कि दुनिया में कोई अच्छी चीज है तो बुरी चीज है ही नहीं,
उसके आसपास। एक कोने में सिर्फ अच्छी चीज हो सकती है नॉर्थ कॉर्नर में, और साउथ कॉर्नर में सिर्फ बुरी चीज हो सकती है। ऐसा सोचने का दायरा है, सोचने का तरीका है, इसलिए आपको ऐसा लगता है। लेकिन अगर आप खुद को जब नहा लेते हो तो आप समझते हो आप स्वच्छ हो गए हो, धुल गए हो, है ना, पवित्र हो गए हो, पाक हो गए हो। लेकिन मेरा जो माइक्रोस्कोप है वो लेकर के देखिए तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपके पेट के अंदर में जो आंत है, वो आंत के अंदर में मैल पड़ा हुआ है। हालांकि आपने टॉयलेट भी किया है, आपको टट्टी साफ भी हो गई है, फिर भी आपके पेट के अंदर में मैल पड़ा हुआ है। और आप कहते हो कि मैं पवित्र हो गया। अब कैसे पवित्र हो गए? कहने का मतलब ये कि ये शरीर जो है, इसमें जो जो चीजें अंदर में है, वो सारी चीजों को पवित्र और अपवित्र चीजों के बीच में या दो चीजों में डिवाइड नहीं करना चाहिए। वैसे ही अपने मन के विचारों को भी अच्छे विचार या बुरे विचार में डिवाइड नहीं करना चाहिए। कोई भी मन में विचार आए, बुरा रहे या अच्छा रहे, वो विचार होता है, ना वो अच्छा होता है ना बुरा होता है। उसके ऊपर जब आप एक्शन लेते हो तब वो चीज बुरी या अच्छी बनती है। ठीक है। अब जैसे कि उदाहरण के तौर पे कुछ लोगों को देवता का पिक्चर देखने के बाद में सेक्स के ख्याल मन में आते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत लोग हैं। हाँ, अब ये उनको फिर बड़ा खराब लगता है कि यार ये मैं भगवान के सामने हूँ और मेरे को सेक्स का विचार क्यों आ रहा है मन में? ये तो मैं तोहिम कर रहा हूँ मेरे पूजा की, मेरे भक्ति की और मेरे भगवान की। अब उनको लगता है क्योंकि भगवान तो सब जान लेते हैं, वो तो उनको मेरे मन का भी मालूम हो जाएगा, वो बड़े नाराज हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। भगवान अगर भी जानते हैं तो वो नाराज नहीं होंगे, क्योंकि मनुष्य प्राणी का दिमाग और उनका मन ऐसा ही होता है कि भगवान को मालूम है और हम लोगों को भी मालूम है। और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये ऐसे बुरे ख्यालात या गंदे विचार मन में आने से आपको कोई आपत्ति नहीं होगी, नहीं होनी चाहिए। वो विचार खुद होकर के निकल जाएंगे अगर आप उनको अनदेखा करेंगे तो। ठीक है। तो आपका जो आखिरी का क्वेश्चन था कि इसमें से कैसे बचे, तो उसका पहला संक्षिप्त जवाब ये है कि उसको अनदेखा करिएगा। ठीक है। अब आप इसके बाद में शायद एक क्वेश्चन पूछना चाहोगे, है ना, कि कैसे अनदेखा करें। यस या और कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे तो पूछिएगा, ताकि मैं उसका अगले की स्टेप बताऊंगा आपको। सर, ये अनदेखा करने का मतलब इग्नोर करना ऐसा है क्या? हाँ, अनदेखा करने का मतलब इग्नोर करना है। अच्छा, तो ये एग्जैक्टली कैसे होगा? लाइक इतना तो सिंपल काम नहीं ना, लाइक कि हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। ये सिंपल काम नहीं है। आप इसको इग्नोर कैसे करेंगे जब आपके मन में वो विचार आ रहा है? अगर आप काम में बिजी हो, किसी के साथ में व्यस्त हो, तो शायद आपके मन के तरफ में या मन में आए बुरे विचार के साथ तरफ में ख्याल नहीं जाएगा। लेकिन आप जब सोने के लिए जाएंगे, अकेले रहेंगे, है ना, तो आपके मन में फिर से बुरा विचार जो आया हुआ है वो सामने आ जाएगा और आपको उसकी याद आएगी, या आपके मन में वो प्रभावी रूप से आपके सामने आएगा, तो फिर आप फिर से परेशान हो जाओगे। तो क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आप परेशान हो रहे हो इसलिए। अच्छा, मतलब आप उसको माइंड कर रहे हो इसलिए। मतलब जो विचार आया है उसको आप माइंड कर रहे हो इसलिए। उदाहरण दे रहा हूं, आप रास्ते से गुजर रहे हो, बारिश के दिन है, तो बारिश के दिनों में बहुत बार कीचड़ कहीं रहता है और कुत्ते भी कहीं गंदगी कर देते हैं, इधर उधर में वो गंदगी दिखती है। तो ये सारी गंदगी दिखने के बाद में अगर आप उसको डिसलाइक करेंगे और बहुत जोर से, मतलब बहुत बोलते हैं ना ऑब्सेसिवली, अगर आप उस चीज को डिसलाइक करेंगे, स्ट्रांगली डिसलाइक करेंगे, तो आपके मन में वो विचार पक्का बैठेगा। तो इसका दूसरा आंसर ये है कि आपको स्ट्रांग डिसलाइक करना बंद करो। डिसलाइक तो सभी लोग करेंगे यार, गंदगी किसको अच्छी लगती है ना। और कुत्ते बित्ते इस तरह से टट्टी कर देते हैं, वहां से आपने को गुजरना पड़ता है इधर उधर से, तो बहुत बुरा दिखता है वो सीन, और डिसलाइक करने जैसी बात है वो। लेकिन उसको स्ट्रांगली डिसलाइक ना करा। मतलब ये जो विचार आपके मन में आ रहे हैं वो, और आजू बाजू की जो परिस्थिति है उनको भी आप स्ट्रांगली डिसलाइक मत करना। स्ट्रांगली डिसलाइक करने से आपके मन की जो चक्री है विचारों की, वो घूमने लगती है जोर से, और फिर आप ओवर थिंकिंग के चक्कर में आ जाते हो। ठीक है। अच्छा, यस सर। और कोई बात आपने पूछने जैसी है? सर, स्ट्रांगली डिसलाइक नहीं करना यानी थोड़ा डिसलाइक करने का क्या? बात बिल्कुल सही है आपकी, क्योंकि ऐसा है कि मैंने इसलिए बोला क्योंकि थोड़ा डिसलाइक करो ना करो, आप मतलब आपके पास में चाहत नहीं है, चॉइस नहीं है। आप कुछ हद तक के ऐसी गंदी चीजों को तो थोड़ा डिसलाइक करोगे ही करोगे, है ना। आप ये कैसे कह सकते हो कि मैं उससे लाइक करूं? ये तो हो ही नहीं सकता। डोंट डिसलाइक, ये जो एक कंसेप्ट है अपनी, हमारे किसी वीडियो में हमने बताई थी वो कंसेप्ट, ये जो गंदगी है, मतलब
कुत्तों की गंदगी रास्ते के ऊपर जो गिरी रहती, उसके लिए वो डोंट डिसलाइक भी लागू नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत लोगों को वो पसंद नहीं आएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उसको मतलब स्ट्रांगली डिसलाइक मत करो। तो उसको अगर आप अपने मन को बताएंगे कि मैं इस चीज को स्ट्रांगली डिसलाइक नहीं करता हूँ, तो बात शायद बन जाएगी। अब कोई चीज को अगर आप स्ट्रांगली डिसलाइक करेंगे तो क्या होता है, आप उस चीज को चर्चा में लेते हो, आपका फोकस उस चीज के ऊपर में होता है, और अच्छा बोलते हैं ना, रैप्ट फोकस हो जाता है, रैप्ट अटेंशन हो जाता है आपका, क्योंकि स्ट्रांगली डिसलाइक कर रहे हो इसलिए, है ना। जैसे मैथमेटिक्स आप स्ट्रांगली लाइक करते हो, हाँ, बायोलॉजी में स्ट्रांगली लाइक करता हूँ, तो मेरा अटेंशन बहुत अच्छा होता है। आपका अटेंशन कोई भी चीज में अगर स्ट्रांगनेस आ जाएगी, मतलब आपका ड्राइव आ जाएगा मन का, तो उसमें आपका अटेंशन ज्यादा होता है। तो अगर आप स्ट्रांगली डिसलाइक करेंगे तब भी आपका अटेंशन ज्यादा हो जाएगा, फोकस अच्छा हो जाएगा, फोकस अच्छा हो जाएगा तो डिफोकस कैसे हो गए। इसीलिए सिर्फ स्ट्रांगली डिसलाइक नहीं करना है, ऐसा खुद को अगर बताएंगे तो आपका फोकस नहीं बनेगा, आपका फोकस हो जाएगा। और अगर डिफोकस हो जाएगा तो बात आपकी बन जाएगी, आपका चक्कर में आप नहीं जाओगे उसमें, इसलिए ओवर थिंकिंग का चक्र जो है वो चालू नहीं होगा। ठीक है। यस सर। यस सर, आपको कुछ बोलना है? तो शायद ज्यादा लंबा आंसर दे दिया है मैंने। नहीं सर, बिल्कुल आंसर मुझे लगता है कि आपने स्प्लिट करके बता दी सारी चीजें, वो इम्पोर्टेंट है, तभी हमारे ऑडियंस को अच्छे से समझ में आएगी। क्योंकि साइकोलॉजिकल टर्म ज्यादा यूज हुए तो फिर जैसे आपने बोला है कि साइकोलॉजिकली माइंडेड पीपल नहीं रहते, फिर उनको समस्या आ सकती है सर। सही बात। यस सर, थैंक यू सो मच। ओके, आपके टाइम के लिए, एंड थैंक यू सो मच हमारे ऑडियंस के लिए भी, उनके टाइम के लिए, उनके पेशेंस के लिए, उनके अटेंशन के लिए। थैंक यू सो मच।